वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल बड़े भैया की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। दोस्तों आने वाले से एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप हमारे ड्रामे पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारे चैनल पर बढ़ोतरी आएगी। दोस्तों आने वाले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि बहुत ही परेशान हैं अब सब घर वाले, क्योंकि छोटे बच्चे के जाने के बाद अब सब घर वाले परेशान हैं, सारे के सारे जो कि इतने गमगीन हो चुके हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जोई की मुसीबत भी उनके सामने है, उसकी बीमारी का भी सुनकर सब घर वाले परेशान हैं, क्योंकि जोई को भी कैंसर हो चुका है और जोई अपने आप पर बहुत परेशान है और सब घर वाले उसकी माँ उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा दिल तो बड़े भाई कबीर का है, जो कि सबको संभाले हुए है, हर किसी को दिलासा देता है और कहता है कि ज़िंदगी में सबको जाना जाना है, तुम परेशान ना हो, अल्लाह ताला जो भी करेगा बेहतरी करेगा, तुम सब लोग परेशान ना हो। आने वाले सीन में देखेंगे कि यहाँ पर अब जोई अपने हसान को बैठती है, क्योंकि वो बिल्कुल पागल हो चुकी है और सबको कि यही बात कहती है कि नहीं मेरा बच्चा इधर ही है, गाड़ी में है, मुझे गाड़ी में ले जाओ। वो बार बार गाड़ी की तरफ जाती है, लेकिन उसे क्या पता कि उसका बच्चे की तो डेथ हो चुकी है। यहाँ पर कबीर समझाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है जोई अब तुम परेशान ना हो, लेकिन वो महविश भी अपनी जगह पर बहुत परेशान है, क्योंकि जब से इस घर में आई है उसका बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, वो बहुत ही परेशान हो चुकी है और उस बच्चे की वजह से, क्योंकि जब घर की हालत देखती है कि घर में इतना बड़ा काम हो चुका है और यहाँ पर अब बहुत ही जोई का शौहर भी परेशान है, जो कि यही सोचता था कि शमीर के ये सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि इसकी शादी एक पागल औरत से हुई है जो किसी को यहाँ पर कुछ नहीं देख सकती। इसलिए इसके पास कबीर आता है और आकर कहता है भाईजान तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो तुम्हारी बीवी की सारी करनी है। क्योंकि यहाँ पर महविश को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सारा का सारा ख़ानदान गमगीन हो चुका है एक बच्चे की वजह से। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जोई को उसका शोहर मारने की कोशिश करेगा, वो भी अब इसका दिल करता है कि उसका गला दबाकर उसको मार दे, लेकिन अब उसके मारने से क्या बनेगा। कबीर से समझाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है भाईजान तुम अब कोई नया कदम ना उठाना जिसकी वजह से मज़ीद हमें तकलीफ़ हो, अब तुम इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए जोई का ख्याल रखो, क्योंकि जोई अब पागल हो चुकी है और वो किसी भी ज़रूरत में ठीक नहीं होगी, क्योंकि उसने अपने बच्चे को अपने हाथों से मार दिया है। इसलिए वो बार बार कहती है कि मेरा बच्चा अभी ज़िंदा है और बार बार एक ही शमीर को बात करती है, लेकिन कबीर भी सब घर वालों के सामने आकर समझाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि बस अब तुम सब्र का दामन अपने हाथ से ना छोड़ो तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा, तुम देख लेना कि इसका नमल बदल बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन मैंने क्या खबर कि क्या होने वाला है, क्योंकि आने वाले सीन में देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर अब शादी के बार बार चर्चे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब शादी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अब शिवा और यहाँ पर अलमीर भी बहुत परेशान है। वो कबीर भाई के पास आते हैं और कहते हैं कि अब बस हमें यहाँ पर मज़ीद नहीं रहना, लेकिन वो उसके सामने अपने हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि हमें कोई भी छोड़ कर ना जाए, हम सब अकेले हो चुके हैं, क्योंकि बड़ा भाई तो सबको इकट्ठे करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये ड्रामा भी बड़े भाई का इसलिए इसमें बताया गया है कि एक भाई सबको कवर करता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उस घर में इतना बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए वो अपने भाई को समझाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उसको बार बार सिर्फ जोई की बातें याद आती हैं कि जोई ने उसके साथ कितना बड़ा सलूक किया। वो अपने भाई को कहता है कि मैं जोई को अब तलाक दे दूंगा, मैं किस सूरत में भी इस घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन उसका भाई समझाने की पूरी कोशिश करेगा और कहेगा कि ऐसा शमीर तुम कभी ना करना, ना तुम कभी तलाक देना जोई को, जोई तो पागल हो चुकी है, वो दर बदर की ठोकरें खाएगी, कहाँ जाएगी। ये सब कुछ आप आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक और बेल आइकन को लाजमी